अंबानी साहब ने अपना घर इतना ज़बरदस्त बनाया, 173 मीटर की उसकी हाइट बता रहे हैं। उन्हें तो ऊपर खड़े होकर पूरा बम्बई नज़र आता होगा। तो जितने ज़्यादा उसके कमरे बनाए गए हैं उस घर में, अगर अंबानी जी हर महीने एक कमरे में रहना शुरू कर दें तो शायद पूरी इमारत में वो रह भी ना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं अपने उस हिंदुस्तानी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन्होंने हमें आज की वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए कहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई थी। वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 21वीं सदी में बने 21वीं सदी यानी कि सारा साल 2000 के बाद से बने हैं बिल्डिंग्स के बारे में। टॉप 10 बिल्डिंग्स हैं जिनका डिजाइन आज के आधुनिक वास्तुकला का ये तो लग ही नहीं रहा कि भारत है हमारे सामने पेश करती है। गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुकेश अंबानी का घर आ गया। बिल्डिंग है वो है वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर। ये जयपुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है जो कि जयपुर के मालवीय नगर में स्थित है। जयपुर एंड ये शायद राजस्थान में 2012 में पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हुई थी, जिसे इंडिया के BCI द्वारा 2014 और 2015 में मॉल ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। मॉल ऑफ द ईयर क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त। बिलो शीशा लगा है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। सलूट है इंडिया वालों, ऐसे तरक्की करोगे तो हमारी तरफ से आपको खूब सारा प्यार मिलेगा। एंटीलिया हाउस मुंबई ये इंडिया का एक प्राइवेट रेजिडेंसी मुकेश अंबानी का घर, जो कि हमारे देश के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी जी का निवास स्थान भी है। वैसे क्या सोच के इन्होंने इतना ऊपर बनाया होगा? हाइट 173 मीटर 173 मीटर टोटल 500 फुट मौजूद हैं। एंड वैसे ये बिल्डिंग मुंबई स्काईलाइन में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। वैसे जितने इसमें कमरे हैं अंबानी जी हर वहाँ भी एक कमरे में रहें तो शायद पूरा ना रह पाए, पूरी इमारत को इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन उनकी एक सोच है। आईफ्लेक्स सॉल्यूशंस ये बिल्डिंग बेंगलुरु के CB रमन नगर बेंगलोर को कहते होंगे लॉजिकल पार्क में स्थित है। ये एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें कई सारी डिजाइन बड़ा अजीब है तथा इसका डिजाइन काफी अजीबोगरीब बनाया गया है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इमारत देखने पे काफी ऐसा लगता है जैसे किसी छोटी चीज ने किसी बड़ी चीज को सपोर्ट किया होता है, नीचे से थोड़ी सी ऊपर से, फिर भी जबरदस्त। गुड। नंबर 7 वेव 1 नोएडा। ये बिल्डिंग नोएडा के सेक्टर 18 में बना हुआ ये ज्यादा बड़ी लग रही है कॉमर्शियल इमारत है जो कि पूरे 2 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ 2 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का 90 ये तो पूरा शहर ही है इमारत के अंदर पूरा हो चुका है। एंड फिलहाल अभी इसके कुछ हिस्सों में काम जारी है। बहुत बड़ी इमारत। वैसे इसके डिजाइन को अगर हम देखें तो इस बिल्डिंग का डिजाइन आपको साइबरपंक गेम की बिल्डिंग से मिलता जुलता नजर क्या पता वहीं से उठाया हो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने वालों ने भी, लेकिन जबरदस्त है। वेव 1 बहुत बड़ी इमारत है, ये तो पूरे शहर से दिखाई देगी। नंबर 6 इन्फोसिस पुणे। ये तो कोई लेबोरेटरी लग रही है बड़ी सारी, IT पार्क में स्थित है। IT पार्क एंड अगर आप इसे पहली दफा देखेंगे तो खलाई शटल लगेगा, वही बात कर रहे हैं ये लगेगा, बिकॉज इसका जो डिजाइन है वो एक स्पेसशिप के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है। वैसे इसे महाराष्ट्र में IT विकास के महत्वपूर्ण प्रतीक। इतना बड़ा जहाज तो एलियन भी नहीं बना सकेंगे जितनी बड़ी इंडिया वालों ने इमारत बना दी है। जबरदस्त। ब्लू कलर ही नुमाया नजर आ रहा है अब तक की इमारतों में। इयोन IT पार्क पुणे। ये IT पार्क भी पुणे का शहर बड़ा IT पार्क तरक्की याफ्ता है और इस इयोन IT पार्क में बहुत सारी कंपनियों के ऑफिसेज हैं। IT पार्क। वैसे यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग बिल्डिंग है वो है द फॉलिंग लोटस ब्लॉसमस। ये तो पेंटागन की तरह यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया। कैसे अलग अलग हैं इसके सारे। अब हमारे लाहौर में भी यार फकरीम IT पार्क, वो भी बहुत जबरदस्त इमारत है। इस जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी अपनी जगह वो भी शानदार है। कैंपस मैसूरू। ये कैंपस भी काफी बड़े एरिया में टिप्पू सुल्तान का इलाका तो नहीं है, जिसमें कई तरह के बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को आकर्षित करता है वो है यहाँ का डोम शेप में बना हुआ इन्फोसिस का एक मल्टीप्लेक्स। कैसे क्रिस्टल बने हुए, जबरदस्त। कैंपस को अगर आप ऊपर से देखें तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा नजर आएगा। कुछ लिखा हुआ है शायद NFOSY, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ लिखा हुआ है। विश्व बांग्ला आपको बेहतर पता तो रहनुमाई कीजिएगा। भी कहते हैं कोलकाता। ये कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में बना हुआ ये नज़ारे देख के लगता ही नहीं है भारत जाता है। जितना खूबसूरत इसे बाहर से देखने में लगता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये अंदर से है।
इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है एंड उसका तो किराया बहुत ज्यादा होगा, या फिर वो ओनर का ही होगा रेस्टोरेंट। कई हिस्सों को देखा जा सकता है। पूरा बेंगलोर कलकत्ता पूरा नजर आएगा, जबरदस्त। नंबर 2, हार्टफ्लूनेंस सेंटर कान्हा शांति वनम। यह हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे बना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण और मानसिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान अच्छा मजहबी इबादतगाह लग रही है। अच्छी बात है। खुदा हो, भगवान हो, अल्लाह हो, इनके घर सबसे बड़े और साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 1, TCS सिरुसेरी चेन्नई। ये बिल्डिंग अपने आप में इंडिया में एक इंजीनियरिंग मार्वल का नमूना कहलाता है। इसका डिजाइन ऊपर से देखने पे किसी बहुत बड़े बटरफ्लाई की तरह बनाया गया है तथा इसमें टोटल 12 इंजीनियरिंग ब्लॉक्स हैं एंड इसके डिजाइन बहुत बढ़िया ये भी बाकी बिल्डिंग्स के साथ ये तो शायद सबसे बड़ी लगती है। तो इस इमारत का डिजाइन काफी एडवांस है। देखें गूगल मैप से भी नजर आती है, जबरदस्त। सो गाइस, ये थी भारत की 10 सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स। वैसे इनमें से आपको कौन सी पसंद आई आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। सारी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी थी। 10 की 10 बिल्डिंग्स बहुत शानदार थी और वाकई भारत को तरक्की के आईने में देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत की खुशहाली नहीं चाहता या भारत पाकिस्तान की खुशहाली नहीं चाहता, लेकिन बस एक महदूद से पैमाने पर दोनों तरफ जो एक कशीदगी पाई जाती है वो सारे मामला को ख़राब करती है। 10 बड़ी इमारतें देखी हैं भारत की, बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझसे पूछें फर्दन तो वो मुकेश अंबानी का घर है, वो थोड़ा सा अजीब तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर लगा है। वो ऐसे कि ज़्यादातर हमने अमीर लोगों के घर देखे हैं, वो एक बड़े रकबे पर फैले होते हैं। आप बिल गेट्स का घर देख लें या दूसरे जितने भी बड़े लोग हैं, वो किसी ने इतना ऊंचा अपना घर नहीं बनाया होगा। अंबानी साहब ने अपना घर इतना ज़बरदस्त बनाया, 173 मीटर की उसकी हाइट बता रहे हैं। उन्हें तो ऊपर खड़े होकर पूरा बम्बई नज़र आता होगा। तो जितने ज़्यादा उसके कमरे बनाए गए हैं उस घर में, अगर अंबानी जी हर महीने एक कमरे में रहना शुरू कर दें तो शायद पूरी इमारत में वो रह भी ना सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक 2 मिलियन स्क्वायर फुट पे फैली हुई जो इमारत थी वो भी बहुत शानदार थी। फिर जो एलियंस की तरह एक नमूना सा था जिसको वो IT पार्क कह रहे थे या कोई ज़बरदस्त की बात बता रहे थे, वो भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त थी। अक्सर इंडिया की फिल्में उठा के देखो तो वो मुंबई की गुर्बत बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। उसकी वजह से मुंबई शहर को अक्सर गरीबों की नज़र से देखा जाता है कि यहाँ पर गरीब बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये सच है कि मुल्क का सबसे अमीर तरीन इंसान भी उसी शहर का वासी है जिस शहर में मुल्क के गरीबों की एक अच्छी खासी अक्सरियत रहती है। सब कुछ बहुत अमेजिंग था और सच में भारत की तरक्की को देख के अच्छा लगा। और आखिर में खूब सारा धन्यवाद उस भाई के लिए जिन्होंने हमें इस वीडियो पर रिएक्शन के लिए कहा था। अल्लाह हाफिज़।